नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लास के मैट्रिक्स में नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हम जो है इससे पहले हमारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में 3.2 के 5 क्वेश्चन हम करा चुके थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्टिंग होगी। देख लीजिए, जैसा कि आप ठीक है देख सकते हैं, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्टिंग है यहाँ पर। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं, चलिएगा। ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। आपको देखने में किसी प्रकार कोई दिक्कत? हाँ सर, दिक्कत है। दिक्कत ये है कि सर ये रंगीन बहुत है, अच्छा दिख नहीं रहा है। अच्छा भाई, इस समस्या को कैसे दूर किया जाए? इस समस्या को कैसे दूर किया जाए? क्वेश्चन देखने में काफ़ी दिक्कत है सर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। वो स्लाइड अक्सर ऐसा है, वो स्लाइड में जो है दिख नहीं रही थी। ये स्लाइड हमने जो है दूसरी हमने जो है जनरेट करके और आपके सामने लेके आ गए हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने कि सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सरल कीजिए कोस थीटा, और ये इस प्रकार दिए गए हैं तो इनको सरल करिएगा। सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका इसमें करोगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसका इसमें करोगे माइनस के साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। इसका इसमें करोगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये चीज है, ये मल्टीप्लाई हो चुका है। प्लस लगाइए, साइन का करोगे तो इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन का इसमें करोगे तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका इसमें करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका इसमें करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो चुका है, देख लीजिए। अब इनको क्या करना है? अब सर ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो इसको ऐड करिए। तो एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा, देख लीजिए। सबसे पहले एडिशन करते हैं कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका करेंगे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस प्रकार की हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। इस मैट्रिक्स को बेटा क्या कर लीजिए? सॉल्व। दिस वन होता है, क्या होता है? वन, सभी जानते हैं ये वन होता है। ये और इससे कैंसिल होके ये क्या हो गया साहब? जीरो। ये इससे कैंसिल होके क्या हो गया? जीरो। ये वन होता है, सब संख्या वन होती है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, देख लीजिए। ठीक, ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का ये फाइनल आंसर है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है ना, दिखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स वाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन 6 है ना। क्वेश्चन 7, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। क्या करिए? एक्स और वाई के मान यहाँ पर पूछे हैं आपसे, ये बात आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कहाँ पर? ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू आपसे पूछी है। बहुत इजी तरीके से आप इसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हर हालत में माइनस हो सकता है। क्या होगा? माइनस। तो ये एक्स प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी,
तो आसानी से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर परेशानी आपको नहीं है। करिए सोल्व। सबसे पहले क्या करिए, जैसे ये लिखा है x प्लस वाई बराबर ये जो लिखा है 7 और 2 0 और 5 ये जो लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू ये जो लिखा है 3 0 0 3। ये सोल्व करिए। देखिए ये जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये x कितना हो जाएगा 2x बराबर, इसे भाई ऐड किया है ना हमने, यहाँ पर भी ऐड किया, यहाँ पर भी, तो ये सब ऐड होगा। 7 3 10 और 0 और यहाँ पर क्या हुआ भाई 2 और यहाँ पर क्या हुआ 5 3 8। तो ये कंडीशन आपकी बनी है। अब यहाँ से x निकालेंगे, क्या निकालेंगे x निकालेंगे। तो x निकालेंगे तो कैसे x निकलेगा, देखिए x बराबर निकालोगे तो ये 2 इधर चला आएगा तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर जब निकालोगे तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। 10 0 2 8। अब ये जब 2 अंदर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 10 अंदर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 5 बचेगा, 0 और यहाँ पर 1 और इसका इसमें भाग देंगे तो 4। तो ये आपका x आ चुका है, ये आपका x आ चुका है। अब आई y भी निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। x आपका ये आ चुका है और y भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पर जिस प्रकार हमने x निकाला इस प्रकार आप y भी निकाल सकते हैं। y में आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर क्या है x प्लस वाई और यहाँ पर क्या है x माइनस वाई। तो यहाँ पर अभी हमने प्लस प्लस किया तो ये कैंसिल हो गया था, माइनस माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस ये 2y हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ से y भी फाइंड कर सकते हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा, 7 का दूसरा, इसमें भी एक्स वाई पूछी है, करिए। इसमें भी आपसे एक्स वाई पूछी है, इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, आप इसे सोल्व करने की कोशिश करिए, अगर नहीं बनता है तो आप हमें बता सकते हैं, बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसे सोल्व करने की कोशिश करिए। चलिए ठीक है, चलिए इसे सोल्व करिए। तो ये भी आसान है, इसमें भी कोई इतनी बड़ी टास्क यहाँ पर नहीं है। इसे कैसे आसान है, देखिए यहाँ पे ये कैंसिल करके आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2x और प्लस के 3y इक्वल टू दिया गया है 2 3 4 0, ये दिया गया। और यहाँ पर दिया गया है आपका 3x और प्लस के 2y इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है 2 माइनस के 2 माइनस 1 माइनस के 5। ठीक, इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है। तो अब इन्हें सोल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। कैसे, ठीक है, अच्छा 2 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई एक चीज सेम बना लीजिए। आप सबसे पहले देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर कुछ सेम है, यहाँ पर कोई सेम है, ना तो x है, ना तो x सेम, ना y ना y, कुछ भी सेम यहाँ पर नहीं है। आपको ये चीज आपको दिख रही होगी, कोई भी चीज सेम दिखाई दे रही है, नहीं है ना भाई, सेम है ही नहीं। तो अब आप इसे सेम कैसे बनाओगे वो बात आप समझिए। सेम बनाने के लिए आप इसका इसमें कर लीजिए, 3 का ऊपर कर लीजिए। ये रेखीय लीनियर है ना, लीनियर पॉलिनोमियल्स आपने खूब पढ़ा है ना, तो बना लीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं। ठीक, तो ऊपर क्या है, इसमें 3 करिए तो 3 दूनी 6x और प्लस 3 त्रिका 9y। तो इसमें भी हो जाएगा 3 से गुणा, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौकू 12 और 0, ये भी हो गया। अब ऊपर इसमें कर लीजिए 2 का 2 3 6x और 2 दूनी 4y। अब अंदर भी कर लीजिए 2 का 2 दूनी 4 और माइनस के 4 और 2 एकन 2 और 2 2 पंजे 10। ये देखो अंदर भी हो गया गुणा। ठीक, आपने इसके कोफिशिएंट से इसमें किया और इसके कोफिशिएंट में इससे किया, तो ये देखो इक्वल हो गए। और जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इधर साइड भी होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है, ये बात आप जानते होंगे। अब आप देखो माइनस 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 लगा के इसे सोल्व कर सकते हो। ये देखो कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 9 से 5 गया, 9 से 4 गया, कितना बचा 5y।
कितना बचा सर? 5y बचा। सर 5y के बाद क्या होगा? देखिए माइनस कर रहे हैं ना, इससे ये माइनस करेंगे। 6 से गया कितना बचा यहाँ पर? 2। 9 से 4 गया कितना बचा? 9 से माइनस का 4 गया। 9 से माइनस का 4 जब आप घटाओगे तो 13 आएगा आंसर। कितना आएगा? 13। 12 से 2 गया तो कितना बचा? 10। और 0 से माइनस 10 गया। 0 से जब माइनस 10 जाता है तो 10 बचता है प्लस का। ये बात आप जानते होंगे। देख लीजिए, तो इसका आंसर बाई का आंसर क्या आया? अब जब ये निकालेंगे तो 5 इधर भाग दे देगा तो 2/5, और यहाँ पर आया है 13/5, और यहाँ पर आया है 2, और यहाँ पर आया है 2। ये आपका बाई का आंसर आ चुका है बेटा। देख लीजिए, ये आपका बाई का आंसर आ चुका है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये किसका आंसर आ चुका है बेटा? आपका बाई का आंसर आ चुका है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं हुई होगी। जिस प्रकार हमने बाई का आंसर निकाला उस प्रकार आप एक्स का भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स वाई दोनों का क्या ही निकाल दें, आपको इतना तो आता होगा, नहीं आता वो हमें आप बता सकते हैं। समझ? जिस प्रकार हमने एक्स बाई का निकाला इस प्रकार आप एक्स का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। जब आप एक्स का निकालेंगे तो बाई को काट देना। तो बाई को कैसे काटा जाएगा? बाई होगा 3 का इसमें करना होगा, 2 का इसमें करना होगा। तो बाई तो हम काट चुके हैं ना, बाई काटा था क्या? हाँ, नहीं, एक्स काटा था। तो ये कंडीशन होगी, जब आपको बाई काटना होगा ना तो 3 का इस पूरे में कर लीजिएगा और 2 का इस पूरे में कर लीजिए, जिससे कि ये पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। इसके बाद एक्स का कंप्रोमाइज बनाकर इधर से सोल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट के लीजिए, बता दे रहे हैं आपको थोड़ा, ठीक है, जिससे आप कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए थोड़ा बता दे रहे हैं एक्स कैसे निकलेगा। एक्स कैसे निकलेगा? चलिए भाई एक्स भी निकाल के दिखा दे रहे हैं। चलिए एक्स भी निकालना कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। जैसे एक्स निकालोगे तो बाई हटाना होगा, तो 3 है, बाई का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना? 3, उसका उसमें करो, इसका कोफिशिएंट कितना? 2 का इधर करो, 2 दूनी 4 है, 2 × 6 बाई। तो 2 का जब टुकड़ा किया, 2 दूनी 4, 2 चीजें जो चौकू 8, 0, ये आया। अब इस वाले बाई कोफिशिएंट का इधर कर लीजिएगा, तो 3 त्रिका 9 बाई और 3 दूनी 6 बाई, है ना? 3 का कर रहे हैं ना, तो 3 का कर रहे हैं, तो 3 का करिए, 3 दूनी 6 और माइनस के 6 और माइनस का 3 और यहाँ पर 15। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो। अब आप इसे क्या करिए? माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए। अब देखो माइनस के 9 बाई से 4 गया तो माइनस के 5 बाई बचा है। कितना बचा? 5 बाई। कितना बचा साहब? माइनस का 5 बाई यहाँ पर बचा है आपका। 5 बाई बराबर कितना बचा? देख लीजिए, देखिए 4 से 6 गया माइनस का 2, ठीक। 8 से 3 गया तो माइनस का 11, 6 से माइनस 6 गया, 6 से माइनस का 6 गया तो प्लस के 12, 0 से 15 गया तो 15। अब जब हमें यहाँ से बाई निकालना है तो माइनस अंदर जाएगा, इसमें डिवाइड करेगा तो माइनस अंदर जाएगा, तो बाई निकालना है तो बाई कैसे निकलेगा? -5 से इसमें डिवाइड देंगे तो 2/5 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ पर कट गया। यहाँ पर 12/5 आया ये, और यहाँ पर आया है 11/5 और यहाँ पर आया है 3 -3। ये आपका आंसर आ चुका है। देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। स्क्रीनशॉट करिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो इसका स्क्रीन, चलिए ठीक है। ये जो बेटा माइनस लगा है ना, इस चीज़ को आप देख लीजिए थोड़ा। ये जो माइनस है ये इसका नहीं है, ये जो माइनस आ गया है ना वो इसका माइनस है, ये तो प्लस का है। तो यहाँ पर साइन थोड़े चेंज करने पड़ जाएंगे। ये होगा प्लस का और ये होगा माइनस का। बाकी अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो कैलकुलेशन एरर था, ठीक। टेंशन नहीं, आगे बढ़िए, टेंशन नहीं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए बेटा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। दिख रहा है बेटा? दिखना चाहिए क्वेश्चन, अगर दिख रहा है तो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें भी वही पूछा, एक्स वाई ज्ञात कीजिए, वेरी इजी है ना। वाई बराबर ये दिया गया है ना, वाई बराबर ये दिया गया और 2x + y।
तो यहाँ पर रख लीजिए, जैसे यहाँ पर 2x प्लस y बराबर दिया गया है 1 माइनस के 3 0 2। तो आपको जिस प्रकार ये कंडीशंस दी गई हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू ये रख लीजिए, y जाके इधर घट जाएगा तो 2x बराबर क्या आएगा, बात समझिए 1 0 माइनस का 3 और 2। अब यहाँ पर देखिए माइनस घट जाएगा, इसके घटा दीजिए, क्या घट जाएगा 3 1 2 4। बस कोई परेशानी नहीं आपके पास आएगी, है ना, सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। घटा दीजिएगा 2x इक्वल टू 1 से गया 3 तो माइनस का बचा 2, 0 से गया 2 माइनस का बचा 2, माइनस 3 से माइनस तो माइनस के 4 और 3 से गया 2 तो माइनस के 2। अब आप क्या करिएगा, x बराबर निकालना है ना तो x बराबर निकाल लीजिएगा। कैसे, ये 2 इसमें भाग हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 2 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। बस ये आपका आंसर आ चुका है, ये x की वैल्यू आ चुकी है। y भी ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, y भी ऐसे निकल सकती है। y तो आपको दी गई है, x तथा y ज्ञात कीजिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चेक करते हैं, क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई धांधली गर्जी तो नहीं है, टाइपिस्ट से गलती तो नहीं हो गई, क्वेश्चन यही है ना, ये चीज हम देख लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का इंतजार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी बिल्कुल x आया ना हमारा, x कितना आया भाई, -, ठीक है, ओके, यही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। तो y तो है, x y पूछा तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, ये देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की बच्चे कोशिश करिए, क्या करिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है ना। x तथा y ज्ञात कीजिए, वेरी इजी भाई। कैसे, देखिए ये जो 2 बाहर बैठा है ना, इसको अंदर करिएगा, इसको अंदर करिए तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 0 यहाँ पर आया है 2x, इस प्रकार यहाँ पर करिए, प्लस ये है y, ये है 0, ये है 1, ये है 2, आराम से करते रहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। इक्वल टू 5 6 1 8, आगे बढ़ते रहिए, ठीक, सोल्व करिए। 2 को y में जोड़ा तो 2 प्लस y, 6 को 0 में जोड़ा 6, 0 को 1 में जोड़ा 1, 2x और प्लस 2, 2x प्लस 2 हो गए, ये आ गया। ये आने के बाद इसके इक्वल क्या रह गया, ये 5 6 1 8, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। आप क्या करिए, अब संगत एलिमेंट इसके साथ कौन है, इसके साथ कौन है, ये एलिमेंट है, तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस y इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है ना। हाँ, और इसके साथ क्या है बेटा, इसके साथ ये है, तो क्या हो गया है 2x प्लस के 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या होएगा 8, क्या होगा बेटा 8। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 उधर गया 6, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आया 3, एक आंसर x बराबर 3 ये आ गया। x बराबर 3 यहाँ पर रखा तो 6 प्लस y बराबर 5, तो ये उधर गया तो y बराबर -1। ये दोनों आपके आंसर आ चुके हैं, x और y पूछा था, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, बाकी ये आंसर आपके आ चुके हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने आपका सोल्व करा दिया है, आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 आपके आ चुके हैं, x कितना आया 3, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखने की कोशिश करिए छोटे। x y z तथा t के लिए हल कीजिए, सभी पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे x भी पूछा है ना, आपसे सब कुछ पूछा है, x पूछा, y पूछा, z पूछा है ना, और यहाँ पर ओवरऑल t भी पूछा है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो होने दीजिए जो हो रहा है ना। तो ये आपसे चीजें पूछी हुई हैं, ठीक, ये हटा दीजिए, x y z और t सब कुछ पूछा, x y z t सब पूछा है। चलिए देखिएगा, इसमें पूछा है ना, तो भाई निकाल लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, जो निकालना है वो तो निकालना है, उसमें क्या, निकालिएगा x y सब कुछ निकालिए भाई, निकालिए, तड़ातड़ बनाइए इसको, तड़ातड़ करके, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए बच्चे। चलिए भाई, चलिए आइए, 2 का मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करिएगा तो कितना हो गया 2x, 2 का करेंगे तो कितना होगा 2z, 2 का करेंगे तो कितना होगा 2y, और 2 का करेंगे तो कितना होगा 2t होगा, इस प्रकार, ठीक। अब प्लस देखिए 3 का इसमें करेंगे 3 और माइनस के 3,
और यहाँ पर 0 और 3 दूनी 6, ठीक है, और बराबर यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर अच्छा मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 3 या 9 और 5 3 या 15 और 4 3 या 12 और 6 3 या 18, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए, अब इसको जोड़ना है ना, इसको जोड़ना है तो 2x और 3 और फिर 2z माइनस के 3 और यहाँ पर 2y और प्लस के 0 और यहाँ पर 2t और प्लस के 6। यहाँ पर इस प्रकार इस कंडीशन को लिख लीजिए। इसके बाद इक्वल लगाइए, फिर यहाँ पर 9 15 12 और 18, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सोल्व कर लीजिएगा। बस आसान। अब कुछ है इसमें बताइए? कुछ भी होना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में ना। तो इस क्वेश्चन को अब आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई यहाँ पर परेशानी वाली चीजें नहीं है। चलिए भाई, ठीक, ये क्वेश्चन आपका रहा है। चलिए देखिए, संगत एलिमेंट को आप इक्वल कर लीजिएगा। इसके साथ कौन है? ये है। तो यहाँ पर हो गया है 2x प्लस के 3 के बराबर क्या है बेटा? 9 है। तो यहाँ से x निकाल सकते हैं। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 3 6, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट है 2z माइनस के 3 बराबर 15 है। यहाँ से भी निकल सकता है। तो 2z बराबर 15 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 18। 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 6 3 9, कितना आएगा बेटा? 9। तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 9। z की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई, है ना। अब 2y बराबर 0, तो यहाँ पर है देखो 2y बराबर है 12, तो 2 छंग 12, तो y बराबर कितना आ गया बेटा? 6। ये आपका y की वैल्यू आ चुकी है। अब 2t प्लस 6 बराबर 18, जैसे कि यहाँ पर है 2t प्लस के 6 बराबर 18, तो 2t इक्वल टू 18 माइनस 6, तो 2t इक्वल टू होगा 12, 2 छंग 12, तो है ना। तो t बराबर 2 छंग 12, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 6। काफी आसान क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कर लीजिए सोल्व। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। काफी आसान क्वेश्चन है जो कि आसानी करने में हो गई है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करिए। 100y पूछा हुआ है, कर लीजिए सोल्व। ठीक, करिएगा। आपको हम समय दे रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर सोल्व करने की कोशिश करिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और कहने से कभी नौका पार नहीं होती। चलिए देख लीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। x का अंदर करना है ना, ये एलिमेंट बाहर बैठा है, इसको अंदर करना है। तो 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इस प्रकार इसको बंद करना होगा। चलिएगा, फिर प्लस है, क्या है? प्लस है। y को अंदर करना है तो y को अंदर कर दीजिए, माइनस के y और y, इस प्रकार बंद कर दीजिएगा। बराबर क्या है बेटा? 10 है और 5 है, इसको भी इस प्रकार बंद कर दीजिए मैट्रिक्स में। हाँ सर, कर दिया बंद। सोल्व कर लीजिए, वेरी इजी। कैसे इसको जोड़ेंगे? तो ये हो जाएगा 2x माइनस के y, वैसे जोड़ेंगे ये हो जाएगा 3x और प्लस के y। इसको एक मैट्रिक्स में ऐसे करके बंद कर दीजिए। नेक्स्ट इसके क्या रहेगा बेटा? नेक्स्ट रहेगा इसके ये, ठीक है ना, आसानी से। अब इसकी कंपेयर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कंपेयर। कंपेयर कैसी होती है? कंपेयर होती है संगत एलिमेंट बराबर होने चाहिए। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, कर लीजिएगा। तो ओवरऑल क्या होगा? देखिए 2x माइनस y इक्वल टू कितना होगा बेटा? 10 होगा। इक्वेशन है 3x और प्लस के y इक्वल टू कितना होगा? 5 होगा। देख लीजिएगा। अब इसे सोल्व कर लीजिए। ये दोनों जो इक्वेशन दी गई है ना, इन्हें आप सोल्व भी तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया 2x माइनस y इक्वल टू 10 और ये दिया गया है 3x और प्लस के y इक्वल टू 5। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे? आसानी है, ये हाई स्कूल में खूब पढ़ाई। कैंसिल आउट हो गया, 3 2 5, x इक्वल टू हो गया है 8 5 15, 5 3 15, तो x बराबर कितना आ गया? 3। x बराबर कितना आ गया? 3। जब x बराबर 3 आ गया तो y आप यहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो y कितना होगा? x की वैल्यू रखिए 3 3 का 9 और प्लस y बराबर 5, तो y बराबर आ गया माइनस के 4।
ठीक, ये आपके आंसर आ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट करिए, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 का स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़िए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 का स्क्रीनशॉट करके आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंच रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए भाई साहब देख लीजिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बनाइए। आपको क्या ही बताएं बेटा, इतने आसान क्वेश्चन है, पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है। एनसीईआरटी में मैट्रिक्स में इतने आसान क्वेश्चन को टाइप किया गया है, इतने आसान क्वेश्चन को बनाया गया है कि टीचर का मन नहीं लगता है पढ़ाने में। ये बात आप दिल में रखिएगा, समझ रहे? इतने आसान चीजें हैं, वो क्या ही आपसे बोला जाए, कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में, मेरी बात समझिएगा, कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना बेटा। चलिएगा इसे सोल्व कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, एक सभी की मान पूछे उसे निकाल दीजिएगा, देखिएगा। 3 का करेंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा, और 3 का करेंगे तो क्या आएगा, 3y आएगा, और 3 का करेंगे तो क्या आएगा, 3z आएगा, और 3 का करेंगे तो क्या आएगा, 3w आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये हो गया। इक्वल टू इसके क्या होगा, ये देखिए, ये इसमें जोड़ा जाएगा ना, जोड़िएगा तो x प्लस के 4 और 6 को इसमें जोड़ा है तो x प्लस वाई और प्लस के 6, और ये जोड़ा है इसमें तो क्या होगा, ये z प्लस के w और माइनस का 1। अब ये इसमें जोड़िएगा तो 2w प्लस के 3। इस प्रकार यहाँ पर कंडीशन को बनाया है, देख लीजिएगा, इस प्रकार इस कंडीशन को यहाँ तक लेके गए हैं। काफी आसान चीजें, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं आप। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे, देखिए ये जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होता है तो क्या होगा, 3x बराबर होगा x प्लस 4, तो x इधर आएगा तो 2x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 2। एक आंसर यहाँ पर आपका आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है 3, यहाँ से देख लीजिए इसको, यानी 3y बराबर जो x प्लस वाई माइनस प्लस के 6 है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो x की वैल्यू तो आ चुकी है ना 2, तो 3y और माइनस y यहाँ पर 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। 2y बराबर कितना हो जाएगा, 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 चौकू 8, तो कितना हो जाएगा 4। वेरी इजी प्रोसेस है ना, तो x और y निकल आया। 3z बराबर इसको रखेंगे, 3z बराबर जो है z प्लस के w माइनस के 1, तो यहाँ से 3 लिया तो 2z हुआ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 2z बराबर w माइनस 1, यहाँ से कुछ भी नहीं निकाल सकते अभी, है ना, फिलहाल के लिए नहीं निकाल सकते। इसे कंपेयर करिए, 3w बराबर 2w प्लस के 3, इसको इधर लाए हैं तो w बराबर 3, अब निकाल सकते हैं वहां से, जब w बराबर निकल आया तो z निकाल सकते हैं। w यहाँ पर 3 रखिए था, 2z बराबर w कितना रखेंगे, 3 माइनस के 1, तो 2z बराबर कितना आएगा, 3 से 2, 2 से 2 कटा तो z बराबर कितना आया बेटा, 1। तो ये आपके आंसर आ चुके हैं, 1 2 3 4। ठीक, बाकी कैलकुलेशन अगर है कुछ एरर है तो आप इसे चेक कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत और कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। चलिए हम ही चेक किए दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को चेक किए दे रहे हैं जिससे बच्चों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 12 भाई साहब कहाँ है, देखिएगा, जेड बनाया है, जेड बनाया है, बाई 4 है, बाई 4 है, x 2 है, x 2 है। ठीक है सर, सभी सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलिएगा भाई, हाँ ठीक, तो देख लीजिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारे कितने हो चुके, क्वेश्चन 12 तक बेटा हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुई। अब क्वेश्चन 12 के बाद हमें उसी पीडीएफ पर लौटना होगा, ये मेरी मजबूरी है बेटा, ठीक, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमें पुनः उसी पीपीटी की तरफ मोड़ खानी होगी, ठीक है ना, क्या किया जाए, मजबूरी है ना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा ये कौन सा है, अच्छा, W के मान ज्ञात कीजिए, 2 माइनस 1 W, हाँ ये था। ये क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर, ये है आपका, ठीक है, ये 13 हो गया, क्या हो गया 13, हमें चाहिए 12। अच्छा 12 तो हो चुका है ना, 12 तो क्वेश्चन हो चुका है, चेक करते हैं।
12 तो हुआ था अभी, ये 13 चाहिए। अब 13 में आप सबसे पहले देखिए पीपीटी आपको दिख रही है, दिखने में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना यहाँ पर। अगर हम, चलिए भाई दिख तो नहीं रही है, चलिए कोई बात नहीं, चला गया। हाँ 12 तो सोल्व हो चुका है, 13 को देखना होगा। चलिए भाई अब आपको दिख रही होगी। थोड़ी लाइटिंग की समस्या के कारण आपको काफ़ी फेस ठीक नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कारण से इस पे जो है रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, इसलिए ये चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही, इसलिए हमें जो है लाइटिंग को बंद करना पड़ा है। ठीक है, इसके लिए आप बोर्ड की तरफ देखते रहें। चलिए बेटा देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को आप समझिएगा। क्वेश्चन जो कह रहा है उस बात को आप समझिएगा। ये एफ एक्स बराबर दिया गया, ये तो सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध कराया, ये और ये सिद्ध कराया। तो हमारे पास एफ एक्स एफ वाई तो है नहीं, हमारे पास ये जो है एफ वाई जो है ये तो हमारे पास है नहीं। तो ये क्या है, एफ एक्स है, एफ वाई नहीं। तो वाई एक्स को वाई से रिप्लेस कर दीजिएगा। जैसे एफ, देखो एफ एक्स तो है हमारे पास, एफ एक्स तो है हमारे पास, क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, कॉस एक्स, और क्या होगा 0 0 0 0। तो ये जो हमें दिया गया है, ये क्या दिया गया है, ये एफ एक्स है। अब इसे एफ वाई से रिप्लेस कर दीजिए, इसे एफ वाई से रिप्लेस कर दीजिए, तो एक्स की जगह वाई रख दीजिए था, कॉस बाई साइन बाई 0 माइनस के साइन बाई, अब कॉस बाई 0 0 0 0। बस ये करना था और कुछ भी नहीं करना था, देख लीजिएगा यही करना था, बाकी कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लाई करना होगा, ये बात आप देख सकते हैं। ठीक, ये बात आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं इसको। चलिएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसको इधर ट्रांसफर करना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक, तो अब हम एक डायरेक्ट इजी इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं ना उड़ा। देख लीजिए ये जो लिखा है, ये लिखा है कोस एक्स माइनस के साइन एक्स 0, इसके बाद है साइन एक्स, इसके बाद है कोस एक्स, इसके बाद है 0, इसका 0 0 0। ये मैट्रिक्स इसका गुणा करना होगा एक एफ एक्स का एफ वाई से गुणा करना होगा। तो एफ वाई ये है, तो इसको भी लिख लीजिए। ये क्या होगा, कोस बाई और माइनस के साइन बाई 0 साइन बाई कोस बाई और 0 और 0 0 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लीजिए, बस इतनी सी बात है और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो कर लीजिए इन दोनों का मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में कोई परेशानी तो नहीं है आपको, करिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी चीज थोड़ी है। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए इस वाले रो का इस वाले कॉलम में, इस वाले रो का इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करना होगा, इस रो का इस कॉलम में। तो कॉस इस रो का इस पूरे कॉलम में, इसका इसमें है ना, इस रो का इस कॉलम में, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है ना। तो क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक, और कॉस बाई, ठीक, इसका इसमें और इसका। चलिए चलिए चलिए, अच्छा यहाँ पर थोड़ी जगह बनानी होगी ना। जगह कैसे बनाई जाए सर, यहाँ पर आने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। जगह का सबसे बड़ा लोचा है कि सर इस जगह को कैसे मैनेज किया